उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से संचालित भट्टियों को बंद कराने और प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साए पीतल व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों लोगों ने दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा से मुलाकात कर भट्टियों को दोबारा से संचालित करने की मांग की है। उनका कहना है कि सपा सांसद इस गंभीर मसले पर मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर मसले का हल निकलवाएं। पीतल दस्तकारों का कहना है कि शहर की लगभग 60% आबादी पीतल व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इसमें 40% मजदूर तबका है, जिसकी रोटी रोजी का सिलसिला इसी से जुड़ा हुआ है, जबकि बाकी पीतल के बर्तन बनाने वाले और निर्यातक भी शामिल हैं। पीतल दस्तकार बरसों से इस काम से जुड़े हुए हैं। भट्टियों के बंद होने से महज पीतल दस्तकारों पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि निर्यात को भी काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पीतल व्यवसाय के लिए भट्टियां पहला पायदान है। जब पीतल की भट्टियों में रॉ मटेरियल की गलाई होती है, तभी सिल्ली बनती है और उसके बाद ढलाई और अन्य फिनिशिंग की जाती है और पीतल व अन्य धातु से आइटम तैयार होने के बाद निर्यात किए जाते हैं। दस्तकारों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से शहर की भट्टियां बंद होने से दस्तकारों के सामने रोटी रोजी का संकट आ गया है। पीतल दस्तकारों ने इलाकाई पुलिस पर उत्पीड़न के भी आरोप लगाए हैं। उधर सपा सांसद रुचि वीरा ने पीतल दस्तकारों से मुलाकात के बाद प्रशासन से बातचीत कर मसले का हल निकालने की बात कही है। 10-12 दिन से हमें जो है वो भट्टी बंद कराई जा रही है हमारी, और हद तक का यह नौबत आ गई है। अब दर्जा भट्टी वालों को भी परेशान कर रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं उठा के और बंद कर रहे हैं कि वो इसे बंद करने करो आप। अब आगे के लिए हमारी ये जो है निवेदन है कि हमारे लिए कोई उसका औद्योगिक जगह का जो है इंतजाम किया जाए, और जब तक अगर नहीं होती कोई समस्या ऐसी, तो हमें जो है जैसे काम हम लोग कर रहे थे वो हमें करने दिया जाए। और इस पूरे मुरादाबाद के अंदर मेरे ख्याल से एक ज़माने से जो ये भट्टी चल रही है, छोटी-छोटी भट्टी घरों में चल रही हैं और छोटे-छोटे कारखाने चल रहे हैं। आज-तक कोई भी मतलब परेशानी नहीं आई हमें। इधर को आन के इतनी परेशानी है, बेपनाह परेशानी है कि हर आदमी गाँव देहात का इतने मज़दूर लोग आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, सब परेशान हैं, सब बेरोज़गार हैं। आज मतलब 8 दिन से 10 दिन से इन्होंने भट्टी पूरी बंद कर रखी है। जो कारखाने हमारे वो बंद कर रखे हैं, पूरे कारखाने इन्होंने। बेजा परेशान हो रही है पब्लिक, बेजा परेशान। और आए दिन ये प्रशासन के लोग आते हैं, भट्टियों में पानी दबे चले जाते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि इसका क्या सोल्यूशन है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है इसके अंदर। अधिकारियों से बात करते हैं कि साहब ऊपर से आ रही है, साहब ऊपर से आ रही है। कोई भी अधिकारी, कोई भी भट्टी वालों की, कारखाने वालों की सुनने को तैयार नहीं है। इतना परेशान करा जा रहा है कि अगर ये स्मार्ट सिटी बन रही है, जब आदमी में पैसा होगा जब तो स्मार्ट सिटी बनेगी ये। जब आदमी बेरोजगार हो जाएगा और जो आदमी सड़कों पर आ जाएगा, तो क्या मतलब इसमें बनेगी स्मार्ट सिटी है। तो मेरी भाई साहब जो अधिकारी हैं, इनसे मेरी अपील है कि इन कारखानों को चालू किया जाए, और जो ये छोटी छोटी भट्टी हैं घरों के अंदर लगी हुई, जो भट्टी लगी हुई, इनको सबको चालू करा जाए। इससे हजारों लाखों आदमी जुड़ा हुआ है इससे, नहीं तो सारा आदमी बेरोजगार बन जाएगा यहाँ पर और किराया बढ़ जाएगा। जब कारोबार बंद होगा तो किराया बढ़ेगा। आप बताओ, कारोबार तो आप बंद कर रहे हो, किराया क्यों बढ़ा रहे हो आप। तो मेरी पुलिस से, प्रशासन से, सबसे मेरी गुहार है, और जितने भी अधिकारी, आला अधिकारी हैं, सबसे कि इसको कारोबार को चालू किया जाए। यह हमारा पुरखों का कारोबार है, यह हमारे बाप दादा का कारोबार है। इसमें हमारे जितने भी लोग हैं सब उन्होंने सींचा इस कारोबार के, और ये मुरादाबाद जो है पीतल के नाम से जाना जाता। ये हमारे मुरादाबाद की शान है और मान है हमारे मुरादाबाद की। समस्या ये है कि मुरादाबाद के अंदर ये पीतल का कारोबार है, ये कच्चे रॉ मटेरियल से चलता है। इसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है मुरादाबाद के अंदर। सिस्टम ये है, जब तक कच्चा माल ऊपर से आएगा उसके बाद में सिल्ली बनेगी, और सिल्ली बनने के बाद में वो अदरवाइज भरतियों पे जाती है। सब टोटल मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें सिल्ली वाले हों या भरतीय हों, सब मजदूरी पे काम कर रहे हैं ये लोग। ऊपर से खरीदते हैं, नीचे को तैयार करते हैं और बेचते हैं। समस्या आज के टाइम में ये आन के बढ़ गई है इसमें कि एक बहुत बड़ा तबका, लगभग 6-7 लाख की आबादी इस काम से जुड़ी हुई है। अगर 10 लाख से ऊपर आबादी है तो 6-7 लाख की आबादी इस पर जुड़ी हुई है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि मुरादाबाद वर्ल्ड के अंदर फेमस है, पूरी दुनिया के अंदर
पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। और यहाँ पर हमारे शिल्प गुरु भी सम्मानित हो चुके हैं पीतल हैंडीक्राफ्ट के मामले से ही। तो अगर पीतल हैंडीक्राफ्ट को ही खत्म कर दिया जाएगा यहाँ से, बेरोजगारी होगी तो लूटमार होगी, लूटमार होगी। और लूटमार होने के बाद में फिर प्रशासन को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लें, भट्टियां चालू कराएं, और ताकि जो एक बहुत बड़ा तबका मजदूर, इसमें दोनों तबके जुड़े हुए हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, इसमें सिख भी ईसाई भी, सब तरीके के लोग इसको जुड़ के काम करते हैं। देखिए जनाब, हमारा शहर जो है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से मशहूर है और हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे शहर के अंदर इंडिया में आती है, जिससे हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था ठीक होती है। एकदम से अचानक भट्टी बंद हो जाना सारे कारोबार पर असर पड़ेगा, और पड़ा है। पीतल कारोबार से, एल्यूमिनियम कारोबार से जो लोग जुड़े हैं, भट्टी चाहे जिनकी भट्टी हो, छिलाया कारखाना हो, भरता कारखाना हो, सब खाली बैठे हैं। लगभग इस वक्त हमारे मुरादाबाद शहर के अंदर 10 से 12 लाख लोग प्रभावित हैं इस चीज से। मेरी जो है गुजारिश है मैडम से भी, मैडम ऊपर प्रशासन से बात करें, जल्द से जल्द भट्टी खुलवाएं। और जितने भी लोग जो परेशान है, जो इस कारोबार जुड़े हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर एक एरिया इंडस्ट्री के अंदर उनको अलर्ट किया जाए, जहाँ पर सारी सुविधा उनको दी जाए। ये जिला प्रशासन द्वारा लगभग 8 दिन पहले जो शहर मुरादाबाद का मुख्य काम है, जिसपे शहर मुरादाबाद की आजीविका चलती लोगों की, हस्तशिल्प का काम है, जिला प्रशासन द्वारा 1 हफ्ते से यहाँ की सिल्ली की भट्टियां और ढलाई वाली भट्टियां सब बंद करा रखी। सिल्ली की भट्टी अगर बंद होगी तो ढलाई वाला खाली होगा, छिलाई वाला खाली होगा, पॉलिश वाला खाली होगा, और जितने भी उससे जुड़े हुए काम है वो खाली होंगे, और जो बाहर का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा, जिससे जो बाहरी मुद्रा हमारे शहर में आनी है वो प्रभावित होगी। मगर जिला प्रशासन द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी कर ये भट्टियां बंद करा दी है, जिससे लोगों को खाने पीने की भी दुश्वारी सामने आ रही है। मुलाकात करना है। हाँ, अभी ये अपनी आज ये जो पीतल उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, ये अपनी शिकायत लेकर जो है सांसद रुचि वर्मा जी के पास आए, वो इसमें जिला प्रशासन से बात करेंगी और इनकी जो भी समस्या है उसको हल कराने की कोशिश करेंगी। देखिए, मुझे जानकारी मिली है, यहाँ सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी है मुझे कि 10-12 दिन से भट्टियां बंद करा दी गई हैं, जो कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, मुख्य कारोबार है यहाँ का। और इसमें छोटे बड़े सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे एक्सपोर्टर हों, चाहे भाई कारीगर हों, भट्टी पे काम करने वाले लोग हों, और चाहे किसी भी तरह का कोई माल ढोने का काम करते हो। बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में इससे लोग जुड़े हुए हैं। और इस तरह से अचानक बंद करना मतलब बिल्कुल सही नहीं है, और उन लोगों के पेट पे लात है जो इस कारोबार पे पूरी तरह निर्भर करते हैं, जो इसी से जुड़े हुए हैं। तो उनका एकदम से इस तरह बंद करना ठीक नहीं है। और मैं बात करूंगी सभी आला अधिकारियों से, और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलूंगी कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कोई जो ई कचरा है वो भी कोई मतलब नहीं जलाया जाता, उसको भी नहीं पिघलाया जाता है, और ना ही अब वो वाला कोयला इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्रदूषण होने की संभावना हो। तो जो अगर इनमें कोई एकाध ऐसा हो कि भाई वो इस तरह का काम करता हो, उस पर कोई कार्रवाई हो तो हो, लेकिन जो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग हैं उनके साथ इस तरह की मतलब नाइंसाफ़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और मौका दिया जाए, अगर कहीं सरकार की कोई पॉलिसी है कि भाई ये शहर के अंदर ना हो काम और बाहर हो, तो भाई उसके लिए फिर आवंटित करी जाए, जगह दी जाए, कारखाने दिए जाएं, ताकि वहाँ पे लोग काम कर सकें। लेकिन अचानक से एकदम इस तरह से बंद कर देना, और जो पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट है इसी कारोबार पे, और यहाँ तक कि हमारे जो मुरादाबाद के जो भी कारोबारी हैं और बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन करेंसी जनरेट करते हैं, और इतने लोगों का पालन पोषण होता है, वो सब अधर में अटक जाएगा, और इस तरह से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, और इस तरह होना बिल्कुल अनुचित है। और मैं अधिकारियों से बात करूंगी टाइम लेके, और जाऊंगी, और एक प्रतिनिधि मंडल को भी अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा जानकारी है इस विषय में। और पूरी तरह मतलब हम अपनी ये बात रखेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो भी पॉलिसी बने वो इस तरह से बने
अगर कोई पॉलिसी बनती है तो ऐसी पॉलिसी बने जो किसी का भी रोजी रोटी कारोबार पे असर ना हो। और मैं पूरी तरह से इन सब जो कारोबारी लोग हैं, छोटे बड़े कोई भी हो, सबके साथ हूँ मैं और उनके साथ ही बात रखूंगी अधिकारियों से।